ॐ नमः शिवाय। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल्पना कीजिए, समुद्र की लहरों से टकराती एक पवित्र भूमि जहां हवा में ओम नमः शिवाय की गूंज है, जहां हर पत्थर, हर कण शिव की उपस्थिति का साक्षी है। यही भूमि है सोमनाथ, भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये भारत की आत्मा पर किए गए सबसे क्रूर हमलों की जीवित गवाही है। 1025 ईस्वी जब इतिहास खून से लिखा गया, अफगानिस्तान का सुल्तान महमूद गजनवी गुजरात की ओर अपनी विशाल सेना लेकर बढ़ चुका था। उस समय सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक सभ्यता का केंद्र था, जहां रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन को आते थे, जहां एक साथ 1000 से अधिक ब्राह्मण वैदिक पूजा में शामिल होते थे। लेकिन उसी पवित्र क्षण में अचानक आसमान युद्ध के शोर से कांप उठा। लाखों की संख्या में गजनवी की सेना ने निहत्थे श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया। मंदिर के प्रांगण में जहां मंत्र गूंज रहे थे, वहां चीखें सुनाई देने लगी। इतिहासकारों के अनुसार इस हमले में 50,000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। इस हमले के पीछे सिर्फ सत्ता नहीं थी, बल्कि लालच और नफरत थी। 1017 ईस्वी में एक अफगान यात्री ने सोमनाथ की समृद्धि का वर्णन अपनी किताब में किया था। सोने चांदी की मूर्तियां, हीरे जवाहरात और एक रहस्यमयी कथा। कहा जाता है कि सोमनाथ के शिवलिंग में भगवान श्री कृष्ण की सैमंतक मणि छिपी हुई है, एक ऐसी मणि जो कभी धन की कमी नहीं होने देती। यही कथा महमूद गजनवी को पागल कर गई। जब गजनवी गर्भगृह में पहुंचा तो जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गई। शिवलिंग जमीन से ऊपर हवा में स्थित था। डर के मारे वो खुद आगे नहीं बढ़ा, उसने अपने सैनिकों को भेजा। तब पता चला शिवलिंग के ऊपर और नीचे लोडस्टोन नामक चुंबकीय पत्थर लगाए गए थे, जिससे चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जैसे ही उन पत्थरों को तोड़ा गया, शिवलिंग जमीन पर आ गिरा और फिर क्रूरता ने सीमा पार कर दी। मंदिर को लूटा गया, आग लगा दी गई और पवित्र अवशेष गजनी ले गया। कहा जाता है उन पत्थरों से वहां मस्जिद की सीढ़ियां बनाई गई, पर शिव गिरते नहीं, वो लौटते हैं। कुछ समय बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने सोमनाथ का पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का हमला। दिल्ली सल्तनत का क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी, उसका उद्देश्य सिर्फ लूटना नहीं था, बल्कि हिंदुओं का मनोबल तोड़ना था। 1299 में उसने अयूब खान के साथ गुजरात पर हमला किया। हसन निज़ामी ने अपनी किताब ताज उल मासिर में इस हमले का वर्णन किया है। हाथी, घोड़े और विशाल सेना के साथ सोमनाथ पर फिर हमला हुआ। मंदिर एक बार फिर खून से रंग दिया गया और स्त्रियों और बच्चों को बंदी बनाया गया। लेकिन नियति ने करवट ली। जब खिलजी लौट रहा था तो जालौर के शासकों ने उसकी सेना पर हमला कर दिया। अयूब खान हार गया, कैदियों को छुड़ा लिया गया, लूटी हुई संपत्ति वापस लाई गई।
ये हमला खिलजी के लिए एक अपमान था। औरंगजेब, अंतिम और सबसे क्रूर अध्याय। 17वीं सदी, मुगल सम्राट औरंगजेब, उसने ऐलान कर दिया ये मंदिर जितनी बार बनेगा उतनी बार तोड़ा जाएगा। 1701 और फिर 1706 में सोमनाथ पर फिर हमला हुआ। पुजारियों की हत्या, मंदिर के सामने गौ हत्या और भय का तांडव। करीब 200 वर्ष तक सोमनाथ खंडर बना रहा। 1951 में इसका पुनर्जन्म हुआ। आज जो सोमनाथ हम देखते हैं वो इसका 7वां पुनर्निर्माण है। 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों इसका पुनर्निर्माण हुआ। 2020 धरती के नीचे छिपा रहस्य। 2020 में IIT गांधीनगर ने यहाँ पुरातात्विक खुदाई करवाई और जो मिला वो चौंकाने वाला था। मुख्य मंदिर के नीचे 3 मंजिला संरचना, अलग अलग युगों के प्रमाण, शायद वही गुप्त मंदिर जहाँ शिवलिंग को रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1783 में सुरक्षित छिपाया था। सोमनाथ पत्थर नहीं, प्रतीक है। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये संदेश है। आक्रमण हो सकते हैं पर आस्था नहीं टूटती। शिव को तोड़ा जा सकता है पर शिव तत्व को नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं क्या सोमनाथ आपको सिर्फ मंदिर लगता है या भारत की आत्मा।